नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो बस फिर आ गई हूँ किचन में, जो रोज़ का काम है हमारा, पेट पूजा की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे मैंने गोभी काट लिया है। गोभी कुछ काटा है, कुछ रखा है। और ये देखिए, गोभी को पीस से भी कट कर दिया है ताकि जल्दी से पक जाए, क्योंकि मुझे फिर से आज जल्दी खाना बनाना है। और गाजर जो रखा ख़राब हो रहा था, मैंने वो भी दे दिया है, सूख रहा था, तो इसके लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि फेंकाए नहीं तो ऐसे ही पड़ा पड़ा सूख के तो मैंने फेंक दिया कितना सारा गाजर। और इतना महंगा भी आता है यहाँ मम्मी धो रही है साग, क्योंकि बनेगा मेरे यहाँ साग। आजकल पता नहीं महाशय जी को साग इतना पसंद आ रहा है कि रोज़ उठा के ले आते हैं। और यहाँ मैंने कढ़ाई को दे दिया गर्म होने के लिए, ताकि जितना जल्दी गर्म होगा ना मेरा काम उतना जल्दी होगा। गर्म अगर कढ़ाई नहीं होता है ना तो फिर चिपकने लगता है। और मैं पहले कढ़ाई को हीट करती हूँ, उसके बाद ऑयल डालती हूँ, फिर तेल गरम करती हूँ। तो यहाँ मैं गोभी को भूनूंगी, उसके साथ जो गाजर है वो भी डाल दूँगी। भुनना तो मुझे से गोभी था, तो लेकिन सोचा अब गाजर भी डाल ही देती हूँ। और इधर देखिए कुकर से साग सब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो रहा है ना, तो मैंने कहा सबको मौका मिलेगा भाई, तो थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर हैंडल भी लग जाएगा, इसीलिए। और यहाँ मैंने गोभी डाल दिया फ्राई होने के लिए। प्याज कट कर लिया है, प्याज जैसे तैसे कट कर लिया है। और इधर मसाला भी मैंने पीस लिया है। और ये मेरा मौली, ये देख के मैं डर गई थी अचानक से। और आज भी धूप नहीं निकला है, सूर्य भगवान हमसे रुष्ट हो गए। और गोभी फ्राई हो गई थी मेरी, एकदम फास्ट में कर रही थी। पता नहीं ये जब भी घर में होता है ना, बोलते इधर में खाना बनाओगी तो ही खा के जाऊँगा, नहीं तो ऐसे ही चला जाऊँगा। तो बस ये भाई बोला भूख लग रही है, मम्मी भी बोल रही थी, पूजा वगैरह हो गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो डेट एक्सपायर कर जाएगा, निकल जाएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है फटाफट यही बना लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कर दी थी काली दाल वाली काम, जल्दी बनाने के चक्कर में ऐसे पैकेट फाड़ा ना कि पूरा पन्नी फट के निकल गया था। तो उसके लिए फिर मुझे डब्बे में उसको डालना पड़ा, यानी कि एक काम मैंने खुद से बढ़ा लिया था। और यहाँ इस ओट्स को मैं बना रही हूँ, तो ये बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। मुझे ये वाली ओट्स बहुत पसंद है, मैं ये खाती हूँ। प्लेन वाली बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और ना ही दूध वाली है। तो ये देखिए बन के तैयार है, मम्मी और भाई को दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने गंद मचा के रखा हुआ है। किचन में जब मैं होती हूँ ना तो ऐसे ही हो जाता है, फिर जब निकलती तो फिर साफ़ कर देती हूँ। तो ये मम्मी को मैं देने के लिए जा रही थी, और आंगन में भाई ने पूरा। और ये क्या, मम्मी ने यहाँ भी गंद फैला के रखा हुआ था साग का। तो ये देखिए साग बन चुका है मेरा। और जो पानी में फेंकूँगी बिल्कुल भी नहीं, ये गलती मैं नहीं करती हूँ। ये भी चला जाएगा साग के साथ और जल जाएगा। थोड़ा सा तो था ही पानी। और यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च डाल दी। और लाइट रूम में बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्योंकि सूर्य भगवान रुष्ट हो गए हैं। और ये देखिए मेरी सब्जी भी बन चुकी है, और साग भी एकदम मैजिक सा लगा ना, छोकाया भी नहीं है, इधर बन के तैयार है। क्या करूँ, आज दिमाग ख़राब रहा था, ब्लॉग शूट करूँ ना बनाऊँ। और ये बैगन मुझे बार बार मिस्किट से देख रहा था कि मेरी भी बाड़ी लगा ही दो। तो मैं इसको लेके सोच रही थी कि करूँ तो इसको करूँ क्या, बनाऊँ तो आखिर बनाऊँ क्या। तो कुछ मैंने यहाँ चक्का छाँकने के लिए रख लिया है, काट लिया था। और कुछ के लिए चोखा के लिए रखा है साइड में, क्योंकि इतना तलते तो मेरा सुबह से शाम हो जाता भाई। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रख दिया, पका दूँगी जो चोखा खाएंगे। और इसमें हल्का सा तेल लगा दिया है। ये ट्रिक्स हैं, इससे क्या होगा, सिर्फ बैगन का ऊपर लेयर ही निकलेगा। और ऐसे होता है ना कि जब हम बैगन पकाते हैं तो पूरा बैगन ही निकल जाता है छिलने पे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे होगा कि सिर्फ ऊपर का लेयर निकलेगा। और यहाँ बनाने के लिए मैंने इसमें हल्का सा चीनी और नमक दे दिया है। हाँ, मैं बैगन में चीनी यूज़ करती हूँ, एक बार ट्राई कीजिएगा। और ये यहाँ सीख रहे हैं और इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया है। और जैसे मछली में लगाते हैं ना नमक और ये, तो उस तरह से इसमें लगाना पड़ेगा। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। मैं सोच रही थी मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, तो फिर चलो ठीक है इसकी भी बारी ला ही देते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है तलने में, फटाफट हो जाता है। क्योंकि अगर रख देंगे ना तो बैगन ख़राब हो जाता है, और ऐसी सब्जियाँ इतनी महंगी फेंकने में भी मोह लगता है। सभी महिलाओं के साथ है, कुछ भी अगर बर्बाद होता है तो बहुत मोह लगता है, क्योंकि पैसे लगते हैं भाई। तो बैगन का चक्का मेरे घर में सबको पसंद है, हम लोग इसको बैगन का चक्का बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ ये हो चुका था, तो इसको मैंने रिस्ट पे नमक और चीनी लगा के रिस्ट पे रख दिया है थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया मैंने, और ये पक चुका था।
और इनका रेस्ट किया हुआ समय ख़त्म हो चुका है। जितना समय दिया था इन्होंने आराम से रेस्ट कर लिया है। अब मैं इनको तलूँगी। तो कढ़ाई में अच्छे से तेल गरम कर लिया है, उसके बाद एक एक करके इसको तल के निकाल लेना है। तो आज खाना में यही था, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं बस इतना ही कुछ बना है यार, अब क्या पूरा दिन किचन में ही रहूँ क्या? बताओ आप ही। तो ये दो दो करके मैं तल रही हूँ। और इसको फ्लेम को कभी भी कब इसको जब तलते हैं ना, फ्लेम को लो नहीं करना है, तो सारा तेल जो है ना बैगन जो होता है ना एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे जो मैं ट्रिक्स से बनाती हूँ बैगन का सारा, वो मैं नमक और चीनी इसलिए देती हूँ कि बैगन में पानी होता है और नमक और चीनी डालने से वो पानी जो होता है ना वो निकल जाएगा, फिर बैगन में रियल टेस्ट जाएगा। और जब तल के निकलेगा ना जब तल के निकलेगा ना देखने लगता है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह। तो वही मैं कर रही हूँ, अच्छे से तल रही हूँ उलट उलट के, इसलिए मैंने चीनी ऐड किया। और सूर्य भगवान एकदम से रुष्ट ही हो गए, क्या ही बोलूँ, हाइड एंड सीक खेल रहे, निकलते ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, मैंने लाइट जला कर के काम कर लिया था, नहीं तो कढ़ाई ना कुछ दिख नहीं रहा था। ये देखिए ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, लुक्का छुपी। लुक्का छुपी बहुत हुई, गाना सुने, अब तो सामने आ जाना। फिर बादल के पीछे छुप गए। तो धूप की दर्शन, अभी तक धूप का कोई दर्शन वगैरह हो नहीं रहा था। हाँ, दोपहर होते ही फिर थोड़ा बहुत धूप निकला था, ऐसा नहीं कि पूरा गुल थे। तो ये देखिए पूरा रेड रेड सा हो गया है। ये खाने में भी टेस्टी लगता है, कभी इस तरह से बनाइएगा। बहुत को सिर्फ नमक डालते हैं और हल्दी, और तुरंत तल के निकाल लेते हैं। और नमक और हल्दी या चीनी डालने से होता है क्या, इसका सारा पानी निकल जाता है, तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं? ये देखिए तल के मैंने निकाल लिया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसको कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे मेरा खाना पूरा बन चुका है। यहाँ पे चटनी है, बैगन है, साग है, सब्जी है और चावल है। और बैगन का चोखा बनाना बाकी है, तो वो अब छीलूँगी, वो भी बना लूँगी। वो इसमें मैंने ऐड नहीं किया था, वो देखिए रखा हुआ है। आज टूट जाएगा मम्मी, देखना मेरा झोल झाड़ू मत तोड़ देना। डकैती करने आया, डकैती चोरी नहीं। पकड़े पकड़ने से क्या होगा, पकड़ पाएगी, पकड़े तो। ये अंकल का पेड़ भी बड़ा अजीब है, जड़ उनकी तरफ और जितना भी अमरूद लगता है हमारी तरफ है। तो कितना बोला कि काट दो काट दो, हम लोग को दिक्कत होता है, इससे वो काटते नहीं है, सड़ सड़ के नीचे गिरता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, नीचे गिरने से अच्छा है पेट में जाए। तो हम लोग तोड़ तोड़ के ले आते हैं, हम अपने मिठू को भी देते हैं, हम भी खाते हैं। और बगल में जो काम हो रहा है ना, तो वो लेबर से भी बोलते हैं, आंटी मम्मी को बोलते हैं, मुझे नहीं यार मम्मी को, आंटी हम लोग को भी दीजिए, तो उन लोगों को मम्मी दे देती है। इसी बहाने मतलब जो नीचे गंद फैलते हैं वो होने से बच जाता है। तो वो अंकल ना पेड़ काटते हैं, और वैसे वो खाते भी नहीं है, होता है ना जैसे कि हम लगाएं तो खा रहे हैं, खाते भी नहीं है, पता नहीं क्यों रखे हैं, शायद हम लोग को तकलीफ़ देने के लिए। क्योंकि जब सड़ सड़ के नीचे गिरता है ना यार, इतनी गंदी स्मेल आती है, हम बता सकते उसमें से ना छोटे छोटे कीड़े भी उड़ते हैं, तो उससे दिक्कत होता है। हम लोग का वो रास्ता है, आप तो देखेंगे हम लोग का वो किचन गार्डन, हम लोग उसको बोलते हैं बाड़ी बोलते हैं। हाँ बहुत कोई किचन इंग्लिश में बोले तो किचन गार्डन हो जाता है। मम्मी बहुत कुछ उसमें लगाई हुई है, तो वो जब गिरता है तो उससे ख़राब हो जाता है, जहाँ तहाँ मतलब पूरा गंद सा स्मेल सा रहता है। तो वही करते हैं हम लोग, नहीं तोड़ते हो तो ठीक है, हम ही लोग तोड़ के खाते हैं, मीठू को देते हैं, पड़ोसी को ही बांट देते हैं, जिसको उसको खाना, सबको बोलते हैं खा लो तोड़ करके, कम से कम कोई खाता तो है इसको। पता नहीं क्यों लगाए, बोलने के बाद ही बोलते हैं क्या काट देंगे, और काटते नहीं है। उससे पत्ता वत्ता भी गिरता है, पूरा भर जाता है गली, साफ़ करती है मम्मी, झाड़ू वाड़ू देती है, इधर साफ़ रखती है। फिर अमरूद गिर जाता है, उसको उठा के फेंकती है। तो अब हम लोग गिरने तो नहीं दे रहे हैं, उठा के पेट में डाल रहे हैं। तो बोलिए अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो काट ही नहीं रहे, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं बताइए। और बगल में जो काम कर रहे हैं वो लोग भी बोलते हैं आप लोग भी उतर उतर के तोड़ तोड़ के लेके चले जाया करो, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, कोई तो उसका यूज़ करे, किसी के तो हक में जाए, है क्या नहीं है। तो वही खाना पीना खा करके फिर हम लोग चले गए थे, मम्मी गई थी कपड़ा देने के लिए, और हम लोग चले गए थे अमरूद तोड़ने के लिए। तोड़ के लाए थे, रख दिए थे घर में, मीठू को दे देते हैं, मीठू खाता है मेरा। तो यही करते हैं हम लोग, नहीं काटते तो यही करते हैं। और खुद से डाली तोड़ते हैं, तोड़ने में बनता नहीं भाई किसी और का है, तो खैर चलो जो ख़राब हो रहा है वही छोड़ो यार, जो होता है हम लोग वही खा लेते हैं, अमरूद ही खा लेते हैं, डाली वाली नहीं काटते हैं। क्योंकि मतलब होता है ना कि अगर हमको तक तक परेशानी कर रहा है, जो बात वाजिब है, मेरे तरफ जड़ है और सारा डाल दूसरे की तरफ,
और काट भी नहीं रहे हैं। जब आप उसका यूज़ ही नहीं करें तो लगाया क्यों है? बात तो ये ना, आप यूज़ कर ही नहीं रहे हो। मेरी आवाज़ को क्या हो रही पता नहीं। जब आप यूज़ ही नहीं करें तो क्यों लगाया है? उनकी तरफ से जड़ है और सारा कुछ हमारी तरफ है। कभी होगा ना तो आपको पूरा वीडियो, अभी तो इसमें हल्का फुल्का आपको दिख रहा है, आपको पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगी। इसका मतलब क्या है? जब आप खाते ही नहीं तो फिर लगाए क्यों? मुझे समझ में आ रहा है, मुझे खिलाने के लिए तो भाई मुझे नहीं खाना, क्योंकि साफ़ भी करना पड़ता है। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो पूरा भसड़ मचा रहेगा, कीड़े उड़ेंगे, उससे मेरे भी जो छोटे मोटे जो मम्मी थोड़ा बहुत लगा लेती है ना सब्जियाँ, वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे आपके अमरूद नहीं खाना है। आप काट लो भाई, सीधी सी बात है। क्या ही करेंगे, हमारे पड़ोसी बड़े दुखदाई सब है। सबके सब तीनों तरफ ऐसे ही है। एक तरफ पीछे वाला जो है ना, मेरा हाथ दुख रहा है यार, रुको। मेरे जो सबसे पीछे है ना, वो क्या करता है, कचरा फेंकता है हम लोग के कैंपस में। बताइए कैसे बोलूँ, मेरे पड़ोसी अच्छे हैं। एक ने पेड़ लगा के रखा है, दूसरा कचरा जो भी होता है ना जूठा खा करके वो फेंक देते हैं हमारे कैंपस में। कचरा जो होता है झाड़ू दिया वो फेंकते हैं हमारे कैंपस में। उसके बाद कुछ काटा पीटा किया, गाछ पौधा पूछ झाटा वो फेंक देते हैं हमारे कैंपस में। जूठा तो फेंकते हैं, कितना आँख से भी मैंने देखा है, हम लोग देखते हैं, उन लोगों को कोई असर नहीं होता है। जबकि मेरी मम्मी चारों तरफ साफ़ करती है। घर के जो पूरा कैंपस होता है मेरी मम्मी खुद से साफ़ करती है। तब नॉनवेज खाते हैं, हटिया पत्ता वत्ता सब फेंक दे। अगर घर में पार्टी भी करते हैं ना, बर्थडे पार्टी वगैरह, उसका ही पत्ता हमारे तरफ रखते हैं। और मम्मी जब बोलती क्या किए, जूठा पत्ता सब फेंक दिए हैं, तो बोलते हैं क्या, कुछ नहीं भाभी, सूख जाएगा ना तो माचिस मार देंगे। बताते तो जूठा क्यों फेंकते हैं? इसी कैंपस में कोई इंसान खुद से साफ़ कर रहा है ना, लेबर मजदूर तो लगाया नहीं है, तो कैसे कहूँ कि मेरे पड़ोसी हेल्पफुल है। फिर ये बगल वाला वो भी गंद मचा के रखा है, उसका भी मैं कभी दिखाऊंगी आपको। काम जो कर रहा है ना, पूरा ईटा गिट्टी बालू मिट्टी सब हमारे तरफ है। मेरा जितना भी पेड़ पौधा था सबको उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया बिना मतलब का। और जो हम लोग भगवान को चढ़ाने के लिए अड़हुल का गाछ लगाए हुए थे, वो बहुत दिन से था, जब मेरे पापा थे तब के पहले से था। उस पर ना पिड़की, वो रजनीगंधा वगैरह खा खा के, पुड़िया सब खा खा के उस फूल पे थूकते थे, थूकते थूकते वो गाछ ही ख़त्म हो गया। बताइए सब कैसे बोलूँ कि मेरे पड़ोसी अच्छे हैं? नहीं आप ही बताओ कैसे बोलूँ मेरे पड़ोसी अच्छे हैं? पुराना, कितना पुराना वो गाछ था, मैं जब छोटी थी तब से वो था, अब वो ख़त्म हो गया तो बुरा तो लगेगा ही। और उसमें 2 तरह के फूल निकलता थे एक ही पौधा से। येलो कलर का फूल था, पीला जौबा, बंगला में जौबा बोलते हैं ना, मुझे थोड़ी बहुत बंगला आती है, और हिंदी में हम लोग अड़हुल बोलते हैं। तो वो जो पत्ती होती थी ना, उसकी 3 पत्ती निकलती थी, येलो और एक रेड। मेरे पास वीडियो नहीं है, मम्मी बनाया था, वह है कि नहीं पता नहीं, तो दिखाती है आपको। मतलब अचंभा चंबा चीज़ होता था उस पौधे में। या फिर सब फूल पीले, उसमें से एक फूल रेड हो जाता था, पता नहीं कैसे। वो इन लोगों ने थूक थूक के, इन लोगों को ये भी नहीं लगा कि ये हम लोग हिंदू होकर के फूल पौधे पे फेंकते थूक, तो वो भी ख़त्म हो गया। जितने पेड़ पौधे सब, पपीता मेरे यहाँ, आप पहले का वीडियो में देखते होंगे कि मैं हमेशा पपीता का रेसिपी बनाती थी, मेरे घर में बहुत पपीता था। अब एक भी नहीं है, इन लोगों ने मार डाला, बाँस गिरा के, ईटा गिरा के। तो खैर कितना बोलूँ, बहुत कुछ है बोलने के लिए, चुप रहना में ही भलाई है। तो वही गुस्सा आता है यार, इस तरह से कोई कुछ करता है तो। खैर जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा। मेरी बकवास थोड़ी ज़्यादा हो गई ना, जब गुस्सा आता है ना तो मैं ज़्यादा बोल देती हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन गुस्सा आता है। ऐसे किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए ना, बताइए। कितना पुराना पुराना पौधा सब था मेरा, फूल, अभी एक फूल के लिए तरसते हैं, नहीं बचा कुछ भी पौधा मेरे घर में। तो बाय, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।